सबूत हो या ना हो, आज के भारत में इस आधार पर मीडिया और पुलिस में किसी को भी आतंकवादी साबित किया जा सकता है। 10 साल से भी ज्यादा समय तक रहमान जेल में बंद रहा। अब कटक के स्पेशल सेशंस कोर्ट ने अब्दुल रहमान को आतंकवाद के मामले में बरी कर दिया है कि रहमान किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल था, इसे साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं था। 10 साल में जब कोई भी सबूत नहीं मिला, तब फिर पुलिस का सिस्टम कैसे काम करता है? आतंकवाद के मामले में किसी को उठाने से पहले उसके बारे में किस तरह से फैसला लिया जाता है, जरा सोचिए। कोई आधार तो होना चाहिए कि दिल्ली से चलकर ओडिशा के मौलाना अब्दुल रहमान को पकड़ना है, जो अलकायदा के लिए काम कर रहा है। रातों रात एक इंसान की जिंदगी तबाह कर दी जाती है और 10 साल में उसी दिल्ली की पुलिस एक सबूत तक पेश नहीं कर पाई। कोई दस्तावेज नहीं मिला, कोई हथियार भी नहीं, मगर रहमान कथित रूप से, संदिग्ध रूप से आतंकवादी बता बताकर 10 साल से भी ज्यादा समय तक जेल में डाला गया। यहां तक कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला कि रहमान ने किसी को आतंकी गतिविधि में शामिल होने के लिए उकसाया हो। 10 साल जब सबूत नहीं था, तब फिर रहमान की जमानत का विरोध क्यों किया गया? किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी बेकसूर को जेल में बंद कर उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। जो लोग इस कहानी में शामिल थे, वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे? इस खबर को देखकर रो रहे होंगे या ठहाके मारकर हंस रहे होंगे? काश इसका भी पता चलता। शर्म नहीं आती कि किसी को भी उठाकर जेल में डाल देते हैं? ये कैसा सिस्टम है? क्या किसी के हाथ नहीं कांपते? उन्हें किसी का डर नहीं लगता? ऐसा करने वाले लोग खुद को क्या कहते होंगे? अपना चेहरा किस आईने में देखते होंगे? अदालत को यह भी आदेश देना चाहिए था कि रहमान को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने की कहानी बनाई, 10 साल तक बिना सबूत के आतंकवादी बताने की कोशिश में लगे रहे, जमानत का विरोध करते रहे, उन सभी को रहमान के साथ एक पूरा दिन बंद कमरे में गुजारना होगा, नजरें मिलानी होगी और बात करनी होगी कि उन्होंने रहमान के साथ ऐसा क्यों किया। वरना यह सिलसिला तो कभी बंद होगा नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो आतंक के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और कई साल जेल में रहने के बाद बरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता, जब सवाल नहीं होता। कोर्ट से न्याय तो मिला है, लेकिन कब मिला? 10 साल बाद। यह कोई अपवाद होता तो कोई और बात होती। रहमान बेकसूर साबित तो हो गया, लेकिन बिना सबूत के आतंकवाद के आरोप में जेल में रहने का असर उसके दिलो दिमाग पर भी पड़ा ही होगा। उन यादों के साथ, बेचैनियों के साथ उसके लिए बाहर भी जीना आसान नहीं होगा। और लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत में किसी को भी किसी भी आरोप में फर्जी तरीके से फंसा दिया जाता है। किसी का भी जीवन बर्बाद कर देना इस देश में इतना आसान क्यों है? रहमान को फंसाने वाला सिस्टम किसी दिनेश, किसी अजय से भी इसी तरह की अवैध वसूली करता है। परेशान तो सब हैं, मगर फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि रहमान की कहानी एक मुसलमान की है। जब दिख रहा है कि सिस्टम किसी को भी चाहे घर से उठाकर जेल में डाल सकता है, तब भी लोग खामोश हैं। अब तो सिस्टम के हाथ एक बुलडोजर आ गया है, जिससे किसी का भी घर गिरा सकता है। शायद आपको ऐसा ही भारत चाहिए। वही भारत आपको पहले किस्तों में मिल रहा था, अब थोक में मिल गया है।